बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस गूगल एड्स के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे गूगल ऐड की एक बिडिंग स्ट्रेटजी। लास्ट वीडियोस के अंदर कुछ और बिडिंग स्ट्रेटजीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था, गूगल ऐड की दो बेसिक बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, मैनुअल और ऑटोमेटेड। आज हम ऑटोमेटेड की एक टाइप है मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू, उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फार्मूला हमारा वही रहेगा, व्हाट, हाउ एंड व्हेन। यानी ये क्या है बिडिंग स्ट्रेटजी, किस तरह काम करती है और कब हमने इसको यूज़ करना है। सबसे पहले चलते हैं जी व्हाट की तरफ। डेफिनेशन है क्या? मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग विल अटेम्प्ट टू जनरेट द मोस्ट कन्वर्जन वैल्यू फॉर अ गिवन बजट। यानी कि आपके लिए इस तरह बिड करेगी कि आपको मैक्सिमम जो है कन्वर्जन की जो वैल्यू है वो रिसीव हो। इसके अंदर होगा क्या, जैसे मैक्सिमम कन्वर्जन के अंदर आप कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन हो, और आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग के अंदर भी जस्ट आपने कन्वर्जन ही यूज़ किया होता है। लेकिन आप अगर अपनी कन्वर्जन को एक वैल्यू देंगे, मतलब कोई 10, 20, 30 या कुछ भी इस तरह का, तो क्या होगा कि वो आपकी जो कन्वर्जन, ये जो बिडिंग स्ट्रेटजी है, ये आपकी वैल्यू को इंक्रीज करने की ट्राई करेगी। समझने का पॉइंट क्या है कि एक है ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन, यानी 10, 20, 30, लेकिन यहाँ है वैल्यू। ये जो बिडिंग स्ट्रेटजी है वो वैल्यू के ऊपर काम करेगी। चाहे क्वांटिटी कम है लेकिन वैल्यू, कन्वर्जन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप एक वेबसाइट के ऊपर एक बुक और एक पेन मतलब बेचते हैं। पेन की वैल्यू 10 रुपये और बुक की वैल्यू जी 20 रुपये। अब आप गूगल के जो कन्वर्जन ट्रैकिंग सिस्टम है उसके अंदर आप अपनी कन्वर्जन को एक वैल्यू दे देते हैं कि जब पेन कन्वर्ट होता है तो मुझे 10 रुपये की वैल्यू मिलती है, जब बुक कन्वर्ट होती है तो मुझे 20 रुपये की वैल्यू मिलती है। तो ये जो बिडिंग स्ट्रेटजी है वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर फॉर एग्जाम्पल पेन उसको लगता है कि ज़्यादा बिकेगा और वैल्यू ज़्यादा जनरेट होगी, तो वो उसको ट्राई करेगा। और अगर बुक ज़्यादा बिक रही है और उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है तो वो उसको ज़्यादा, यानी वैल्यू के ऊपर काम करेगा, ना कि कन्वर्जन की क्वांटिटी के ऊपर। पॉइंट, हाउ गूगल विल चार्ज यूजिंग मैक्सिमम कन्वर्जन। सीपीसी के हिसाब से ही आपको चार्ज करेगी कॉस्ट पर क्लिक, लेकिन उसको जो आपने समझाया है कि उसकी वैल्यू को बढ़ाना है तो वो उस हिसाब से काम करेगा। रिक्वायरमेंट्स क्या है इसको यूज़ करने की? कन्वर्जन ट्रैकिंग अगर आपका ऑलरेडी लगा हुआ है तो उसके अंदर आपने एक वैल्यू ऐड करनी है। ये भी हम प्रैक्टिकल जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मिनिमम 15 कन्वर्जन, क्योंकि गूगल के एल्गोरिदम को समझाना पड़ेगा कि आपकी कन्वर्जन है क्या, आपके जो ऑडियंस है वो किस टाइप की है जो कन्वर्ट होती है आपके, तो वो गूगल का एल्गोरिदम आपके उस बिज़नेस को समझता है कि कौन से लोग आपके लिए सूटेबल है। यानी कि आपके अकाउंट के अंदर लास्ट 13 डेज़ के अंदर कम से कम 15 कन्वर्जन का होना बहुत ज़रूरी है, और आपकी जो वैल्यू है वो भी ऐड होनी चाहिए। वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बताऊंगा। इफ़ योर अकाउंट एंड कैंपेन इज़ अ फ्रेश, अगर आप बिल्कुल नया किसी अपने कस्टमर के लिए एक नया ही अकाउंट बना रहे हैं, तो उसको तकरीबन 6 मतलब वीक्स, यानी कि ये तकरीबन बनते हैं आपका 1.5 महीना, ये लग जाएगा उसको प्रॉपर कन्वर्जन बनाने में। डिफरेंट होता है, बाज़ वक़्त कन्वर्जन किस टाइप की है तो वो उस पे डिपेंड करता है। उसके बाद है जी व्हेन वी शुड यूज़, यानी आपको ये वाली बिडिंग स्ट्रेटजी, आप मैक्सिमम कन्वर्जन कब यूज़ करना चाहिए और मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू कब यूज़ करनी चाहिए आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट की वैल्यू डिफरेंट है, यानी कि आप कोई फिटनेस का काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पंच बैग बेचते हैं और आप एक स्ट्राइक शीट और बॉक्सिंग ग्लव्स बेचते हैं, तो पंच बैग की वैल्यू ज़्यादा है। यानी आप ये चाहेंगे कि जो पंच बैग है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके ताकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा बने, और उसके मुकाबले में आपका जो बॉक्सिंग ग्लव है उसकी वैल्यू कम है। तो इन इस तरह के केसेस के अंदर अगर आप एक टाइप का प्रोडक्ट सेल मतलब सेल करते हैं तो उसके अंदर कोई इशू नहीं है इस तरह का। यू नीड टू डिफाइन, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसका डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने ये बनाया हुआ है, जैसे लीड वन है, जैसे मैंने अभी आपको फिटनेस के एग्जांपल दी थे, एक आपका बॉक्सिंग ग्लव है, वो 1000 रुपया उसकी वैल्यू है। आपकी एक स्ट्राइक शील्ड है उसकी 2000 की वैल्यू है, और आपका एक पंच बैग है उसकी 3000 की वैल्यू। तो यहाँ पे वो किस
किसकी कन्वर्जन मतलब वैल्यू किसकी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा, वो इस 3000 यानी आपके पंच बैग, क्योंकि उसकी वैल्यू आपने ज़्यादा दी हुई है तो उसकी ज़्यादा कन्वर्जन लाने की ट्राई करेगा। ठीक हो गया जी। अभी हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि इसको आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो चलते हैं जी स्क्रीन की तरफ। अच्छा, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये किया। अगर आप कन्वर्जन ट्रैकिंग का एक अलग ही उसकी वीडियो बनेगी, लेकिन यहाँ इसी वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने यहाँ टूल्स एंड सेटिंग मेजरमेंट के अंदर ये कन्वर्जन वाले ऑप्शन में जाना है, जो भी आपने अपना कन्वर्जन ट्रैकिंग बनानी है। यहाँ पे न्यू कन्वर्जन एक्शन, आपका कुछ भी हो सकता है। आप कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं, आपको लीड्स चाहिए, तो यहाँ पे वेबसाइट है, ये एक मेरी डमी वेबसाइट है। इसको मैं स्कैन कर लेता हूँ। नीचे मैं यहाँ पे उसको बताता हूँ कि मुझे यहाँ पे लीडिंग फॉर्म चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि पेज जब लोड हो, ये उसके आगे जब ये थैंक यू लिखा हो तो ये क्या करे, उसको कन्वर्जन काउंट करे। तो यहाँ पे मैंने इसको ये यानी थैंक यू पेज वाला सेट कर दिया, और यहाँ पे मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद ये तकरीबन मेरा सेट हो जाएगा। उसको मैं डन कर देता हूँ। अब इसमें जो वैल्यू वाला ऑप्शन है, अच्छा इसके साथ ही था, मैं इसको एडिट करके आपको बता देता हूँ। एडिट द गोल, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ, डू नॉट यूज़ कैंसल, यहीं पे ही ये एडिट सेटिंग है इसकी। अच्छा जी, यहाँ पे है आपका ऑप्शन वैल्यू वाला, ये वैल्यू है। Measure the impact of your advertising by giving conversion a value. आप कह सकते हैं डोंट यूज़ एनी वैल्यू, तो सिंपली कन्वर्जन ट्रैकिंग। अगर आपने ये वाली बिडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अगर आपको डिफरेंट करेंसी, जिस भी करेंसी के अंदर आप उसको चेक करना चाहते हैं, तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ 10, सिर्फ इतना सा चेंज करना है। कन्वर्जन ट्रैकिंग आपका ऑलरेडी लगा होगा, और यहाँ पे आपने इसको सेव कर देना है। ये आपने आप इसको वैल्यू दी, यानी आप कन्वर्जन ट्रैकिंग के अंदर आपकी वैल्यू ऐड हो गई है। तो अब आप इस बिडिंग स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपका 15 कन्वर्जन का होना लास्ट 30 डेज़ के अंदर ये कंपलसरी है। तो इस तरह से ये हम जो हमारी बिडिंग स्ट्रेटजी है मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू, इससे रिलेटेड अगर आपको मतलब इस लेक्चर के दौरान कुछ भी समझ ना आया हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। गूगल एड्स और एसईओ के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।